Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper one faculty. I hope everyone is fine. And आज सब आप सभी को पता है कि आज आप लोगों का 5 अगस्त है और 21 से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो ऑब्वियसली अभी हम पूरे सिलेबस को तो टारगेट नहीं कर सकते, जिसने थोड़ा सा लेट प्रिपरेशन शुरू किया। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप उन्हीं टॉप या हिट टॉपिक्स को यहाँ पर टारगेट करेंगे जो कि आपके स्कोर को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करा सकते हैं। एंड आई एम श्योर पेपर वन यहाँ पे गेम चेंजर का रोल प्ले करता है और पेपर वन को आप लोग अगर अच्छे से यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है, पेपर वन के टॉपिक्स के ऊपर अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आप अपने स्कोर को कहीं ना कहीं बैलेंस कर सकते हैं विद योर पेपर टू। तो आज मैं वही आपके लिए साथ कोई ट्रिप्स एंड ट्रिक्स कुछ आपके साथ शेयर करूंगी, क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, प्लस आपको कौन से पेपर वन में टॉपिक है जो कि आपको 101% करना ही करना है अगर आपको जेआरएफ की जर्नी तक पहुंचना है। बिकॉज अगर आप पेपर वन को बहुत लाइट लेंगे तो ऑब्वियसली वो आपके जो मार्किंग है वो आपको इफेक्ट करेगा ही करेगा। So before starting the session, just note down these are the timing of my free classes. It's 10 o'clock on YouTube and 11:30 on Textbook app. ये हमारे bilingual चैनल की क्लासेस की टाइमिंग्स हैं एंड 11 AM जाता है इंग्लिश चैनल पे मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को। फॉर एनी इंक्वायरी यू कैन कनेक्ट ऑन दिस नंबर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन। और आपका कोई वैल्यूएबल टॉपिक लगता है आफ्टर द सेशन वाइंड अप, अगर आपको लगता है कि मैम और भी बेहतर और ऑलवेज रिपीटिंग वाला टॉपिक है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सो दैट बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो पाए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट ऑल द रिलेटेड पेपर वन पेपर टू क्लासेस। अभी हम मैराथन्स भी हमने प्लान कर लिया है आपके लिए, तो ऑब्वियसली आपका यहाँ पर प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल का हम करने वाले हैं। नेक्स्ट ये @प्रीति पेपर वन टेलीग्राम ग्रुप है। फॉर मोर अपडेट्स जॉइन द टेलीग्राम एंड ऑल्सो PDF विल बी प्रोवाइडेड ओवर हेयर। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं, एक छोटी सी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और छोटी सी जो चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऑल द टाइम अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। बिकॉज इफ यू विल कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड ऑल द टाइम एंड कॉन्फिडेंटली अगर आप यहाँ पर चीजों पे वर्क करते हैं, प्रेशर फील नहीं करते हैं, तो ये लगा लीजिए 80% आप लोगों का वर्क वहीं पे हो जाता है। मीन्स आपको यहाँ पर ऑलवेज क्या रहना है, मोटिवेटेड रहना है। मोटिवेशन आपकी लाइफ में क्या है, वेदर दे कैन बी योर पेरेंट्स हो सकते हैं, वो अगर आप एक मदर हैं तो हो सकता है आपका बच्चा हो सकता है वो, या फिर और आपकी फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते, कुछ भी आपका टारगेट हो सकता है। तो मोटिवेशन आपने 2 लोगों से सुना, 4 लोगों से सुना, वो वन टाइम होगा, बट ये जो लोग हैं ना आपकी लाइफ के अंदर, वो आपको फुल टाइम मोटिवेटेड रखेंगे। तो जब भी डाउन फील हो तो जस्ट उनकी तरफ देखिए और वापस से अपने गोल की तरफ फोकस करिए। आपने डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर हम अलग अलग जगह पे देखते हैं या अलग अलग स्टूडेंट्स का फीडबैक भी लेते हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा आ जाता है लास्ट मिनट पे, ठीक है, और हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं आता और सामने वाला सबसे इंटेलिजेंट बच्चा बैठा है। तो हमें कंप्लीटली इस चीज को अवॉइड करना है कि बाकी सामने वाले को कितना आता है वो रिजल्ट बताएगा, ठीक है, आपको कितना आता है आप अपने आप को एक्सेप्ट करो। और सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन, लाइक इंस्टाग्राम रील्स हैं या फिर आपके यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, तो इन सारी चीजों से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन रखिए। बिकॉज आपको पता भी नहीं चलता कब आपने शुरू किया और कब आपके 1-2 घंटा इसने वेस्ट कर दिया है। रिवीजन प्लान आपका अच्छा होना चाहिए और पेपर का पैटर्न समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप यहाँ पर मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करेंगे, बिकॉज मॉक टेस्ट से आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करने हैं, कैसे आपने टाइमिंग मैनेजमेंट करनी है, कैसे बाकी सारी चीजें काम करेंगी, वो सारा कुछ आप लोगों को पता चलता है। बात क्लियर हुआ? तो ये तो चीज थी आप लोगों को जो अभी 15 दिनों में ध्यान रखना और अपनी हेल्दी डाइट रखना है। बिकॉज यहाँ पर चीजें आपको पता है कि गर्मी भी है और ऑब्वियसली हेल्थ है, उसके ऊपर भी अगर आप एंजाइटी में रहते हैं तो ऑटोमेटिक आप फ्रेश फील नहीं करते हो। तो हेल्थ का आपने प्रॉपर ध्यान रखना है। तो ये 3-4 चीजें तो आपकी स्मार्टली जो लास्ट के 15 दिनों में आपने कवर करना ही करना है। अब आता है टॉपिक्स की लिस्ट आती है। अगर मैं मेजर टॉपिक जो लास्ट मिनट अगर 15 दिन भी आप बिलीव करके कर लोगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है पिछले 3 साल के आपने DI लगाने हैं। ये जितने भी PYQs आपने लगाने पिछले 3 से 4 साल के, और ये लगा लीजिए अगर आप डेली के 2-2 आवर्स भी लगाएंगे ना, 2-3 आवर्स पेपर वन पे लगाएंगे, तो आप 30 क्वेश्चन के आसपास बना पाएंगे अगर ये टॉपिक्स भी करते हैं। DI मतलब 5 क्वेश्चन लगा के चलो, तो टारगेट मान के चलो मैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन बना के आ पाऊंगी। ओके, और ये यूनिट आपको लास्ट में टच करना है।
देन आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के भी पिछले 3-4 साल के जितने भी सेट आपसे पूछे गए हैं उनको आप अटेम्प्ट करो। 5 क्वेश्चन यहाँ से, मतलब 10 मार्क्स यहाँ से, 10 मार्क्स यहाँ से, 20 मार्क्स का पेपर आपका यहीं से बन जाता है। बात है क्लियर? अब आता है यूनिट वाइज। तो लॉजिकल रीजनिंग में आपको क्या क्या करना है? लॉजिकल इक्विवेलेंस, लॉजिकल इक्विवेलेंस, इमीडिएट इन्फेरेंस आपको करना है। और लॉजिकल इक्विवेलेंस आएगा, इमीडिएट इन्फेरेंस आएगा, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, और इंडियन लॉजिक के अंदर आप लोगों को टाइप्स ऑफ प्रमाण और हेतुवा भाषा टॉपिक करना। एंड लास्ट आता है एक फैलेसी का टॉपिक। ये 5 से 6 टॉपिक्स हैं जो आपको करना ही करना है। अगर मैं आईसीटी की बात करती हूँ, आईसीटी में मेमोरी और उसके टाइप्स, नंबर सिस्टम कन्वर्जन, प्रोटोकॉल्स आ जाएगा आपका, और इंटरनेट रिलेटेड टर्म जैसे हब, स्विच, ये सारी चीजें क्या होती हैं। 4 ये 100% शॉर्ट टॉपिक हैं जो हर बार किसी न किसी एंगल में पूछे जाते हैं। लास्ट एक और आ जाता है इसमें, डिजिटल इनिशिएटिव। बेटा जी मैंने यहाँ पर सिर्फ वो टॉपिक्स बताए हैं कि जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अनस्किपेबल है। ओके, इसके अलावा बहुत सिलेबस है, छोटे छोटे टॉपिक्स है, तो ये मत सोचिएगा कि ये हो गया तो आपका पेपर में 40-50 आप जितने भी क्वेश्चंस बना सकते हो बहुत अच्छे बनेंगे। ये वो टॉपिक है कि जिस बच्चे ने लेट तैयारी करी है बट वो चाहता है कि मैं सिर्फ ऊपर का जो क्रीम है उसको कवर करके चला जाऊं, तो यहाँ पर ये चीज आपकी मदद करेगी। हायर एजुकेशन की बात करूं तो उसमें आपका आता है एंशियंट एजुकेशन और एंशियंट यूनिवर्सिटी आता है, प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन, एनईपी 2020, और नेक्स्ट आ जाता है आपका रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी बॉडी ये आपके हायर एजुकेशन के 4 टॉपिक्स बन जाते हैं। एंशियंट एजुकेशन और यूनिवर्सिटी, प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस, रेगुलेटरी बॉडी आ जाएगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर एनईपी 2020 तो आपको कवर करना ही करना है। अब नेक्स्ट, अब उसके बाद पार्ट आप लोगों का क्या आता है? अब बचा आप लोगों के पास मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल के लिए अभी मैं यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ पिछले 3-4 साल के पीवाईक्यू करेंगे अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। बिल्कुल आपको लगता है ना जी 10th के बाद हमने मैथ्स टच ही नहीं किया, तो मैं यहाँ पर बोलूंगी थोड़ा अगर गो थ्रू पीवाईक्यू के साथ कर सकते हो तो कर लेना। अदरवाइज यहाँ पर अभी 15 दिनों में ये सोचो कि मैथ्स का हमें एक्सपर्ट बन जाना है, तो शायद वो आपको डिमोटिवेटेड कर सकता है। तो बाकी अब ये चीज आपको पर्सनली सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मैम मुझे करना है कि नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ मैथमेटिकल रीजनिंग के बाद टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड है। आई नो ये चीजें तुलिका मैम और ज्यादा अच्छे से बताएंगे बिकॉज आपकी 5 यूनिट से तुलिका मैम कवर कराते हैं टीचिंग, रिसर्च, पीडी, कम्युनिकेशन। बट मैं अगर अपने लेवल पे भी बात करूँ तो जैसे लेवल्स आ जाते हैं, ठीक है, इवेल्युएशन आ जाता है, नेक्स्ट थ्योरीज आ जाती हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स आ जाते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा है, क्लासरूम किस तरीके से, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये 2-3 टॉपिक तो मिक्स चले जाते हैं टीचिंग और कम्युनिकेशन के। यहाँ पे टीचिंग मॉडल आ जाता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आ जाता है, ठीक है, और आपका मास मीडिया। ये 3 टॉपिक काफी हॉट टॉपिक्स हैं आपके। बाकी तो बुद्धिज्म कम्युनिकेशन क्या है, मास मीडिया क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल एटसेट्रा, ये आपके पूछे जाते हैं। एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, पीडी में क्या आ जाता है आपका, एसडीजी एमडीजी, काफी वास्ट यूनिट है। तो अभी लास्ट मिनट पे अगर ये सोचते हो कि जी हम पूरे की पूरी थ्योरी प्लस पीवाईक्यू करेंगे तो शायद ये टफ हो सकता है। एसडीजी एमडीजी, पोल्यूशन आपको करना है, पोल्यूशन आपके डिफरेंट डिफरेंट पोल्यूशन चले जाते हैं यहाँ पर। और प्रोटोकॉल्स जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, अलग अलग एग्रीमेंट्स कौन से हैं, समिट्स कौन से हुए हैं, पेरिस एग्रीमेंट है, तो वो सारे आपको करने हैं। तो ये आपके टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कंसीडर किए जाते हैं। इनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जरूर याद करना कि कौन सा कब आया था, कैसे है, चाहे यूनिवर्सिटीज की या फिर इनकी बात करते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड में टाइप्स आ जाता है, एथिक्स आ जाता है, हाइपोथेसिस आ जाता है, जिसमें टाइप 1 टाइप 2 एरर, थोड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन या थोड़ा मीन मीडियन मोड है। तो ये 3 से 4 टॉपिक आते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के। आई एम अगेन रिपीटिंग बेटा, ये आपका 100% सिलेबस नहीं है। मैंने 15 दिन के अकॉर्डिंग, और जो लेट कमर स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि चलो जैसे तैसे करके मैं बैलेंस कर लूं, उनके लिए ये टॉपिक्स मैंने सजेस्ट किया है। हाँ, पीवाईक्यू आपको हर यूनिट का लगाना है बिकॉज पीवाईक्यू से ही आपको एप्लीकेशन पता चलता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मॉक टेस्ट, पेपर 1 में अगर आप अभी भी डेली के 3-4 आवर्स देते हो, थोड़ा बेसिक्स आपका और अच्छे से आप कवर करते हो, तो 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से आप करेक्ट बना सकते हो, क्योंकि 25-30 क्वेश्चन आपको इसी स्टफ से देखने को मिलने वाले हैं।
तो ये था एक छोटा सा सेशन। बाकी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, एक वर्कशॉप है आपके लिए कंडक्ट किया, फ्री वर्कशॉप है जिसमें मैं और भी टिप्स और ट्रिक्स आपको शेयर करूंगी जस्ट टू अटेम्प्ट योर यूजीसी नेट पेपर 1। यहाँ पर आप लोगों को 7 अगस्त को ऐप पे ज्वाइन करना है 12 PM पे, और रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल फॉर्म आपको कमेंट्स में दिया है, डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जरूर रजिस्टर करिए। आपको टेलीग्राम पे भी गूगल फॉर्म मिल जाएगा, वहां से भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, राइट। तो एग्जाम से पहले इस वर्कशॉप को आपने जरूर ज्वाइन करना है। And if you are planning for December cycle and structured courses you want, then you can go for the same, and paper 1 plus paper 2 रहेगा इसमें आपका, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। कोर्सेज में ये सारे फीचर्स इंक्लूडेड हैं, एक्स्ट्रा फीचर में आपका ये काउंट किया जाएगा। फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई प्रीतियज फैकल्टी कोड, एंड बॉटम बार पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, आप वहां पर भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ रेफरेंस के तौर पे अगर आप यहाँ पर यूज गूगल फॉर्म पे भी यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स को एंटर कर सकते हैं ताकि टीम आपके साथ कनेक्ट कर पाए। सो ये था एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट सेशन। आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिगर करता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर द सेम एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल।